नमस्कार, ये वाले वीडियो में हम लोग फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। महिलाओं में अगर कंसीव होने में दिक्कत आ रही है या प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आ रही है तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती है और नेचुरली कंसीव करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप पूरा एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है महिलाओं में पुरुषों में दोनों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। बहुत सारे महिलाओं को इनफैक्ट ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, IUI या IVF जैसे ट्रीटमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। ये जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो इतनी कॉमन क्यों हो गई है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उसके पीछे, और इसको अगर आपको नेचुरली ठीक करना है तो आपको फिर क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिए। जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या कंसीव होने में दिक्कत होने की जो प्रॉब्लम है उसकी क्या क्या वजह है वो हम अभी देख लेते हैं। आपको अगर यूट्रस मतलब जो गर्भ की थैली है उसमें कोई दिक्कत है या ओवरीज इसमें अगर कोई दिक्कत है तो फिर कंसीव होने में दिक्कत आ सकती है। यूट्रस में जो प्रॉब्लम आती है या गर्भ की थैली में जो प्रॉब्लम आती है वो है फाइब्रॉइड या पॉलिप, मतलब अगर गर्भ की थैली में कुछ गांठ है तो उसकी वजह से आपको कंसीव होने में दिक्कत आ सकती है। फिर एंडोमेट्रियोसिस, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें भी कंसीव होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो यूट्रस के टिश्यूज़ होते हैं वो यूट्रस के बाहर भी ग्रो करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बीमारी है और इसको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट इसका लेना पड़ता है। एंडोमेट्रियोसिस ये भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का। फिर ओवरीज में जो दिक्कतें आती है उसमें जो है जैसे कि PCOD की प्रॉब्लम है या ओवेरियन सिस्ट, मतलब ओवरी के अंदर अगर कुछ गांठ बनी है तो उसकी वजह से भी नेचुरली कंसीव होने में आपको दिक्कत आ सकती है। फिर अगला जो कारण है वो है पुअर एग क्वालिटी। अगर एग की क्वालिटी ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पुअर है, तो भी कंसीव होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर एग कम्प्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है तो उसकी वजह से भी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। फिर जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसमें अगर कोई चेंज होता है तो भी कंसीव होने में दिक्कत आ सकती है। तो ये सर्वाइकल म्यूकस नॉर्मल रहना, स्पेशली जो ओव्यूलेशन के समय पे वो नॉर्मल रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ओव्यूलेशन के समय पे ये जो सर्वाइकल म्यूकस है वो एक बहुत ही वेट होता है, स्टिकी होता है, जैसे कि रॉ एग, एक कच्चा अंडा कैसे दिखता है वैसे ये म्यूकस दिखना चाहिए। तो अगर इसका कुछ pH चेंज हो जाता है तो उसके कारण भी स्पर्म जो है इसके अंदर ज़िंदा नहीं रह सकते और आपको फिर कंसीव होने में दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए ये सर्वाइकल म्यूकस नॉर्मल रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये चेंज कब होता है? तो ये चेंज तब होता है जब कुछ फंगल इन्फेक्शन हुआ है या कुछ भी सर्वाइकल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से ये चेंज हो सकता है। अगला जो कारण है वो है अगर फैलोपियन ट्यूब में कुछ दिक्कत आती है तो ये फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, जो यूट्रस को और ओवरीज को कनेक्ट करती है ताकि कंसीव बराबर से हो। फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है? तो फैलोपियन ट्यूब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करती है फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि जो ओवरीज से एग निकलते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम फैलोपियन ट्यूब करती है। तो इसके लिए फैलोपियन ट्यूब के अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, उसके अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन है, उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन हुआ है या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है तो फिर कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। इनफैक्ट जो इनफर्टिलिटी होने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है ये फैलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम। फिर अगला जो कारण है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कुछ विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं एग को फर्टिलाइज करने के लिए, हमारे ओवरी के हेल्थ के लिए। और वो जो न्यूट्रिएंट है वो है फॉलिक एसिड, विटामिन D3, सेलेनियम, फिर आयरन, विटामिन B12। ये ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे ओवरीज के एग के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो इनकी अगर कमी रहती है तो भी आपको कंसीव होने में दिक्कत आ सकती है। फिर अगला जो कारण है वो है स्ट्रेस। हमको सबको पता है स्ट्रेस के कारण बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी जो क्लिनिकली है, मतलब ओवरीज में या फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट उसके अलावा भी अगर कंसीव होने में दिक्कत आती है
तो फिर आपको ये स्ट्रेस की वजह हो सकती है जिससे आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है। सो इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है जिसके कारण आपको कंसीव होने में दिक्कत आ रही है। फिर और एक जो कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो कुछ हार्मोन्स में कम ज़्यादा होता है, हमारे जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इसके अंदर कुछ कम ज़्यादा होता है तो भी दिक्कत हो सकती है। भी पीरियड नॉर्मल होने में, ओव्यूलेशन में दिक्कत आ सकती है और फिर आपको कंसीव होने में भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर थायराइड की अगर कुछ बीमारी है, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें से कोई अगर बीमारी है तो उसमें भी आपको कंसीव होने में दिक्कत आ सकती है। फिर अभी हम जान लेते हैं कि आपको फिर नेचुरली कंसीव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उसी से रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बट अगर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेने चाहिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो हमारे शरीर की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है कम करते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसके लिए आपको जो जो खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल होते हैं वो आपको लेने चाहिए, और वो जो है वो है बेरीज़। जितनी भी बेरीज़ है, स्ट्रॉबेरीज़ है, ब्लूबेरीज़ है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके अलावा गार्लिक है, जिंजर है, फिर सिट्रस फ्रूट्स है, डार्क चॉकलेट है, ग्रीन टी है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो आपको ये चीज़ें रेगुलरली लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, इनका इंटेक कम करना है, क्योंकि ये जो शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का कारण होते हैं। इसके लिए आपको इसकी मात्रा जो है आपके खाने में से बिल्कुल भी कम करनी है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सारे बीमारियों का कारण है, जैसे कि पीसीओडी है, बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ है, ओवेरियन सिस्ट है, ये सब चीज़ें हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है। इसीलिए आपको शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर भी है, प्रोसेस्ड फूड जिसके अंदर है, ये सब चीज़ें खाने में कम करनी चाहिए। फिर अगला जो है वो है हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन हमारे ऑप्टिमल हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। तो ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्रोटीन्स हमें चाहिए होते हैं। बहुत सारे लोग इनफैक्ट जो हमारा डेली रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन का, उतना भी नहीं लेते। इसलिए आपको जो प्रोटीन का इंटेक है उसको बराबर से करना है। जितना भी डेली रिक्वायरमेंट है वो आपको लेना ज़रूरी है। तो जो जो खाने में प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि एग्स, नट्स, दालें जितनी भी है, सो मीट है, चिकन, फिश, ये सब फूड में प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें रेगुलरली आपके खाने में आपको इंक्लूड करनी चाहिए। फिर उसके अलावा जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ है, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। सो जो जो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलिटी के लिए आवश्यक होते हैं वो है विटामिन डी, सेलेनियम, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फॉलिक एसिड, फिर आयरन। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ओवरीज और एग्स की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इसीलिए आपको ये सब चीज़ें जिसमें भी ये न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा है, ऐसी सब चीज़ें आपको खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में ये सब न्यूट्रिएंट्स के फूड सोर्सेज क्या क्या है वो मेंशन करूँगी, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। फिर अगली जो चीज़ है वो है आपको स्ट्रेस को कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस हमने देखा कि ये भी एक कारण होता है इनफर्टिलिटी का। सो स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको जैसे मेडिटेशन है, योगा है, फिर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, इससे ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने काफ़ी हेल्प होती है। तो इसके लिए आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। फिर लास्ट जो है वो है एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज भी करनी ज़रूरी होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा जैसे जिम में जाना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ डेली वॉक कर सकते हो, या घर में ही रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें कुछ भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। आपका बॉडी वेट को यूज़ करके ही आप एक्सरसाइज घर पे कर सकते हो। तो वॉक करना या कुछ ना कुछ फॉर्म का एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करना चाहिए, ताकि आपका ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हो। तो अगर आपको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कंसीव होने में दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले ये सब चीज़ें ट्राई करिए। आपका न्यूट्रिशन लेवल ठीक आपको करना चाहिए, आपका ओवरऑल हेल्थ आपको इम्प्रूव करना चाहिए। आपको ज़रूर नेचुरली कंसीव होगा,
अगर कुछ मेजर दिक्कत नहीं है, जैसे कि आपको एंडोमेट्रियोसिस, फैलोपियन ट्यूब की या कुछ फाइब्रॉइड वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको नेचुरली कंसीव होने में ज़रूर इसका हेल्प होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।